तो वो पाठ में दोहे के आगे पीछे इसको संपुट लगाए थे। अब पूरे पाठ में गलत गाए, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी, अजर बिहारी, अजर नहीं है, अजीर बिहारी। अजीर कहते हैं आंगन को। गोस्वामी जी कहते हैं, हे कौन राम जी? तो जो राम जी मंगल भवन, भवन मने कहिए घर। राम जी क्या है? मंगल के घर है। और क्या है? अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं, अमंगल समाप्त करने वाले हैं। वो राम जी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवऊ मतलब मेरे पर द्रवित होइए, हे राम जी जो मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, दशरथ जी के अजिर यानी आंगन में विहार करने वाले हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित होइए, कृपा करिए। ये अर्थ है इसका। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा जो मनुष्य केवल इस चौपाई को एक बार गा लेता है, उसे उसी क्षण संपूर्ण श्री रामचरितमानस पाठ करने का फल प्राप्त होता है। केवल एक बार ये चौपाई गुनगुना ले, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सु दशरथ, उसे संपूर्ण रामायण पढ़ने का फल प्राप्त होता है। और आगे सुनिए, केवल एक रामायण नहीं, 100 करोड़ रामायण पढ़ने का फल प्राप्त होता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जितना मेरे समझ में आया मैं उसको लिखने जा रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाएं। ये जो कथा लिख रहा हूं, इसको गाने से सुनने से क्या होगा? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम 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 कथा, राम कथा सुंदर करता है, संशय विहग राम तिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती कर व्यथा हो। जय जय कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा। श्री रामचरितमानस में 4 घाट बने हैं, जिन पर एक एक कथावाचक बैठे हैं और उनके सामने मुख्य रूप से एक श्रोता बैठे हैं। यहां आप तो इतने सारे लोग आज पहले दिन बैठे हैं, इतनी सूक्ष्म सूचना के बाद, लेकिन यहां दर्शन करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपने मन को सुना रहे हैं।
अथवा मान लीजिए गंगा मैया सुन रही है, काशी जी में बैठकर गा रहे हैं, अथवा संत समाज सुन रहे होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अपने मन को सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कथा मैं गाने जा रहा हूं ये कलिकाल में कामधेनु है। क्या है? ये राम जी की कथा कामधेनु है। राम कथा कलि कामद गाई सुजना सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई सुजना राम कथा कलि कामद गाई। और मेरे आपसे निवेदन करूं, ये बात कहने के लिए नहीं है, ये बात मानने के लिए है। ये मानिए कि भगवान राम की कथा कलिकाल में हमारे आपके लिए, किसके लिए? सज्जनों के लिए कामधेनु के समान है। कामधेनु का अर्थ, यदि आप विश्वास पूर्वक इस राम कथा रामचरितमानस जी की सेवा करेंगे, ये रामचरितमानस जी ही आपके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। ये विश्वास में रहिए, ये कामधेनु है। नहीं विश्वास हो तो करके देख लीजिए। एक महात्मा माला लेके जप कर रहे थे। उनका एक परिकर आकर पूछा, गुरुजी ये माला लेकर ऐसे ऐसे करने से क्या मिलता है? गुरुजी एक माला उसको भी पकड़ा दिए। बोले तुम भी घर जाओ, सवेरे सवेरे आधा घंटा करना, करोगे तो पता चल जाएगा क्या मिलता है, कैसे मिलता है। ये बताया नहीं जा सकता, इसको अनुभव में देखा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलिकाल में जहां हम और आप जी रहे हैं, ये भगवान की कथा कामधेनु है। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। और याद रखिएगा, ये जीना कोई जीना नहीं है। क्या करते हैं? सवेरे उठते हैं, भोजन भट्ट आदमी तो खाली खाने का प्लानिंग करता है। क्या कर रहे थे? वो खा रहे थे। अब क्या करोगे? खाएंगे, रात को फिर खाएंगे, और फिर सो जाएंगे, कल सुबह ब्रश करके फिर खाएंगे। बुरा न मानिएगा, पेट के लिए दौड़ रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, सो जा रहे हैं। ये काम पशु भी करता है। वो भी बेचारा भोजन के लिए भागता है, भोजन करता है, आराम करता है, विषय का रस लेता है। यदि हम और आप भी वही कर रहे हैं, बुरा न मानिएगा, कोई अंतर नहीं है उस पशु में और हमारे में। भगवान ने मनुष्य बनाया है, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। यूं ही थोड़ी मिला है वो, इसका कोई हेतु है। क्यों प्राप्त हुआ है? यदि हम भी उसी तरह जी रहे हैं तो हम केवल नाम के जीवित हैं, हम मूर्छित हैं। और उस मूर्छा से जगाने के लिए लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। कहिए कहिए, बोल ही नहीं रहे। हां बोला करिए। लगा, लगने के बाद लक्ष्मण जी को क्या हो गया? मूर्छित हो गए, अचेतन अवस्था में गिर पड़े। उनको मूर्छा से बाहर लाने के लिए क्या किया गया? हनुमान जी महाराज गए और क्या लेकर आए? संजीवनी बूटी। और उस संजीवनी बूटी को जब सुषेण वैद्य ने घोल करके लक्ष्मण जी के मुख में डाला तो वो मूर्छित अवस्था से चेतन अवस्था में आए। यदि हम और आप भी उस पशु की तरह जी रहे हैं, बुरा न मानिएगा, हम लोग भी मूर्छित हैं।
और हमको मूर्छा से बाहर निकालने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी का रूप धारण करके और आज हमारे आपके लिए रामचरितमानस रूपी संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं। ये संजीवनी बूटी है। उस संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी मुख से पान किए थे, लेकिन इस बूटी को मुख से पान नहीं करना, इसको कान से पान करना है। इसको पान करके यदि समझ में बात आ गई तो हम भी मूर्छा से बाहर जग जाएंगे और उसके बाद इस शरीर को व्यर्थ जाने नहीं देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं ये दुर्गा पूजा गया है, वहां जो मैंने देखा मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैं आपको बताऊं, मां की मूर्ति रखी हुई है, रहे हैं ना, ये विश्वास रखिएगा वहां मूर्ति केवल होगी, मां नहीं होगी। मां कब की जा चुकी होगी। हम अपने को तिलक लगा के कह रहे कि हम सनातनी हैं, हैं? अपने धर्म का हम खुद ही मजाक बन, ये अपराध है, महाअपराध है। मां की प्रतिमा रख करके सामने जो जो गाने बज रहे, यदि आपके सामने भी हो रहा है तो विरोध करिए, विरोध करिए। क्यों? जब हिसाब जी जीवन में 6 प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और 6वें का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये 6 विकार हैं। राजन जो कथा बांच रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं, हम सब इससे सने हुए हैं। इस भ्रम में न रहिएगा कि हम कथा बांच रहे हैं तो हमको काम नहीं होता होगा, हमको मोह नहीं होगा, हमको लोभ नहीं होगा। सब है। किसी के जीवन में कोई अधिक है तो किसी के जीवन में कोई अधिक है। कहो, इन 6 बीमारियों में सबसे खतरनाक जो बीमारी है, उस बीमारी का नाम है मोह। क्या नाम है? मोह। उत्तरकांड में बाबा कहते हैं, मोह सकल व्याधीन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजय बहुशूला। ये जो मोह है सब बीमारी का जड़ है। इसी मोह से कामनाएं जन्म लेती हैं। कामना पूरी हो गई तो लोभ जन्म ले लेगा, पूरी नहीं भई तो क्रोध जन्म ले लेगा। आप दर्शन करिए, आप कामना किए कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? हो गया तो लोभ आएगा कि नहीं आएगा? लाभ ही लोभ को जन्म देता है।